या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर सम्मान रहेगा। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर सम्मान रहेगा। लेकिन एक बात याद रहे, यह भारत है, या सबसे ऊपर संविधान रहेगा। आसमान की लंबाई को कोई नाप सके, ऐसा कोई नाप है क्या? मौलाना साहब, आसमान की लंबाई को कोई नाप सके, ऐसा कोई नाप है क्या? समुद्र की गहराई को कोई माप सके, ऐसा कोई माप है क्या? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई बदल दे, ऐसा कोई माप है क्या? आज किसी की औकात है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल दे? बाबा साहब के संविधान को बदलने की वही लोग बात करते हैं जो दिन में 10 बार अपने बाप को बदलने की बात करते होंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कौशल कुशवाहा जी, जो आज़ाद समाज पार्टी से कानपुर देहात से जिला प्रभारी बने हैं 2-3 दिन पहले, मैं उनको बधाई देता हूं। और हमारे बीच में न पद न संगठन की बात नहीं, हमारी तो भाईचारे की बातचीत हुई थी। जब भी आइए तो आपका स्वागत है और हमेशा आपका स्वागत किया जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय कौशल कुशवाहा जी के लिए जोर से उधर जाइए। अब बढ़िया आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद बोध जी, जो आज इस कार्यक्रम में हमें बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं को एक लाइन में नमन करते हुए, और आज इस घाटमपुर धरती की ऐतिहासिक धरती पर हमारे तीनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने बैठे कौशल वाल्मीकि जी, प्रदेश संयोजक जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में आए अर्पित भाई जी तथा राम गोपाल गौड़ जी, बड़े भाई, डॉक्टर साहब जी, मौलाना जी, नीलम बहन, और जितने भी साथी हमारे दूर दराज से चल कर आए, सभी सम्मानित साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का जय भीम नमो। आज का ये कार्यक्रम सदस्यता अभियान के लिए रखा गया है। मैं अपने सभी घाटमपुर के युवा साथियों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग, अगर संगठन ने आप लोगों के लिए 1 लाख सदस्य बनाने का वादा, 1 लाख सदस्य बनाने को कहा गया है, तो आप लोग कम से कम 1 लाख से ऊपर इनको रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनाने का आप लोग इनको तोहफा के रूप में देंगे। इस बात का सभी लोग संकल्प लेंगे। आज यहाँ पर जो भी साथी उपस्थित है, ये संकल्प लेकर जाएंगे कि 1 लाख का अगर वादा दिया है तो 1 लाख से ऊपर सदस्य बनाकर घाटमपुर धरती पर आप लोग देने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूँ घाटमपुर विधानसभा में जन जन तक कहीं भी कोई समस्या होती है, कहीं भी कोई पीड़ा होती है, अरविंद बोध जी बढ़ चढ़कर उस घटना में जाते हैं और इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास में मदद करते हैं। क्या अरविंद बोध जी का ही काम है क्या? कहीं भी अगर कोई समस्या होती है तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरविंद जी के साथ साथ आप सभी की जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के कारवा को बढ़ाएं और उनका साथ दें। ये सिर्फ अरविंद जी की जिम्मेदारी नहीं है। आज यहाँ पर जो भी लोग मंच पर बैठे हैं, इनका भी घर परिवार है, लेकिन इनके अंदर समाज की पीड़ा है। समाज की पीड़ा को देखते हुए ये लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा सबका, कि इनका सबका साथ दें। लेकिन मैं देखता हूं गांव घर में छोटी छोटी बातों में आकर आप लोग आवेश में लड़ते हैं। आपस में लड़ना बंद करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि हमारी लड़ाई जिससे उससे लड़ने दो। आपस में हम लोग लड़ेंगे, किसका नुकसान होगा, हमारा या आपका? मैं कहना चाहूंगा, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, अब बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अब बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और संविधान वो किताब है
जो जितनी जल्दी इस संविधान को पढ़ लेगा सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। इस बात को याद रखना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर सम्मान रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर सम्मान रहेगा। लेकिन एक बात याद रहे, यह भारत है, यहाँ सबसे ऊपर संविधान रहेगा। आसमान की लंबाई को कोई नाप सके ऐसा कोई नाप है क्या? मौलाना साहब, आसमान की लंबाई को कोई नाप सके ऐसा कोई नाप है क्या? समुद्र की गहराई को कोई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई बदल दे ऐसा कोई माप है क्या? आज किसी की औकात है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल दे? बाबा साहब के संविधान को बदलने की वही लोग बात करते हैं जो दिन में 10 बार अपने बाप को बदलने की बात करते होंगे। किसी के माई के लाल में वो दम नहीं है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा इतना काबिल है नहीं जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल दे। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। दूर दराज से चलकर सभी साथियों का पुनः नमो ताजरी।